आप मेरे हाथ में एक डिब्बा देख रहे होंगे जो थर्माकोल का रिप्लेसमेंट है। इसको आप डिकम्पोज कर सकते हैं। ये किस तरह से बना है, किस तरह से इसे तैयार किया जाता है, किन किन चीज़ों में इनका हम उपयोग कर सकते हैं और कैसे इसे डिकम्पोज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए अनबबल के फाउंडर मेंबर आदेश जी हैं हमारे साथ, जिनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इसकी क्या उपयोगिता है, कैसे वेस्ट मटेरियल से, ये कहें कि पराली जो हम जला देते हैं और वायु प्रदूषण होता है, उसको यहाँ पे किस तरह से उपयोग करके और एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। आदेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। नमस्कार। पहले हमें बताएं कि ये जो आपके प्रोडक्ट हैं ये क्या हैं, और ये जो अनबबल नाम है आपकी कंपनी का, क्या ये कंपनी है, किस तरह से काम करती है? सबसे पहले शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अगर मैं बात करूँ सस्टेनेबल पैकेजिंग की, तो रिसेंटली हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। बताओ किस चीज़ में? प्लास्टिक वेस्ट क्रिएशन में। और इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट करता है, और इस प्लास्टिक वेस्ट में 45% बस पैकेजिंग प्लास्टिक वेस्ट होता है। तो आप सोचिए 100% में से 45% बस प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट है। और ये हम इतना पैकेजिंग वेस्ट क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि मार्केट में उतने सस्टेनेबल और पोटेंशियल सस्टेनेबल पैकेजिंग के ऑप्शंस ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हमें रियलाइज़ हुआ था जो हमारा प्रीवियस स्टार्टअप था एनर्जी इनोवेशंस, जहाँ पे हम टेम्पल से वेस्ट क्रिएट करके हैंडीक्राफ्ट और कारपेट गिफ्टिंग की चीज़ें बनाते थे। और उसे पैक करने के लिए हम क्या यूज करते थे, आप बताओ? नॉर्मल यही जो पॉलीथीन वगैरह यूज होती हैं, तो हम नॉर्मल थर्माकोल और बबल रैप यूज कर रहे थे। तो एक पॉइंट पे हमें रियलाइज हुआ कि हम एक सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं और दूसरी तरफ नॉन सस्टेनेबल पैकेजिंग यूज कर रहे हैं। तो कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो इसी प्रॉब्लम के ऊपर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, और हमने सोचा कि एक ऐसी पोटेंशियल रिप्लेसमेंट हो पैकेजिंग की सस्टेनेबल जो ये कर सके। तो हमने इस प्रॉब्लम के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया और ये अनबबल का जन्म हुआ। और जैसे आपने पूछा अनबबल नाम क्यों, जैसे हम बबल रैप यूज करते हैं, बबल रैप बोलते हैं हम इसको जी। तो बबल रैप के कुछ अपोजिट होना चाहिए। तो चलो इसको बबल रैप को अनबबल कर देते हैं और एक अच्छा प्रोडक्ट लिखते आते हैं पैकेजिंग का, जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाए। तो मैं कहूँगा अनबबल में हम दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक जो आपके हाथ में है उसे हम कहते हैं रिक्श फोम। जैसे स्टायरोफोम होता है ना, वैसे रिक्श फोम है। तो ये बनता है आपके प्लांट बेस्ड मटेरियल से। तो इसमें हम पराली, मक्का और जो हमारी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज है उसका यूज करके फोम बनता है। और जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वो है पैकेजिंग पीनट्स। अच्छा। और ये आपके पैकेजिंग पीनट्स एज अ पैकिंग फिलर्स का काम करते हैं, और ये भी आपके मक्के से बने हुए हैं। ये आफ्टर अनबॉक्सिंग आपके पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं 1 मिनट में, 0% पैकेजिंग वेस्ट। और वो डिजॉल्व हुआ पानी आप अपने पौधों को या फिर गार्डन में डाल सकते हैं। इवन आपके पेट्स इसके साथ खेल सकते हैं, टोटली नॉन टॉक्सिक है। और इवन गाय वगैरह इसे खा सकती है, इवन मैं भी इसे खा सकता हूँ। मतलब आप सोचिए कि इसी पैकेजिंग जो आफ्टर अनबॉक्सिंग आप उसे पानी में डाल के घुला सकते हो, आपके पेट्स खेल सकते हैं। इवन हम सजेस्ट नहीं करते आप इसे खा लो, ये हाइजीनिक नहीं है, बट इवन आप इसे खा भी सकते हैं। मतलब अगर जानवर खाते हैं तो उन्हें नुकसान नहीं होगा? ये टोटली हार्मलेस है। अगर मैं इस पैकेजिंग की बात करूंगा, इस ब्रिक्स फोम की, सपोज इसके अंदर कोई ग्लास जार पैक होके आया, अगर स्टायरोफोम होता तो आप उसके साथ क्या करते? उसको जलाते या फिर फेंक देते? तो गलता सड़ता नहीं वो 500 सालों तक वैसे ही रहता अगर वो थर्माकोल होता तो। बट अगर ये रिक्श फोम है तो आप इसको अनबॉक्स करें, इसको तोड़ दें, आपके गार्डन में डाल दें, 1 हफ्ते के अंदर मिट्टी में मिल जाएगा। तो हम इसमें पराली का यूज कर रहे हैं, जो कि पराली जलाई दी जाती है दिल्ली एनसीआर में, जो फार्मर्स जलाते हैं। तो एक प्रॉब्लम से हम एक ऐसा ग्रीन सोल्यूशन बना रहे हैं जो कि लोगों के काम आए, इवन हमारे एनवायरनमेंट के काम आए। तो अनबबल में हम ये 2 प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं ब्रांड्स को, उनको सपोर्ट करते हैं या फिर हेल्प करते हैं प्लास्टिक फ्री होने के लिए। तो अभी आप लोग कितने ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं? ये जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी कि हम ऐसे एग्जीबिशन जैसे किसान कुंभ है, स्टार्टअप महाकुंभ है, ग्लोबल बायो इंडिया, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ऐसे अलग अलग एग्जीबिशंस में हम पार्टिसिपेट करते हैं और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे आपने अभी देखा, आप भी अचंभित हो गए कि इस टाइप की पैकेजिंग होती है। तो काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि वो इस पैकेजिंग को अडॉप्ट कर लें, और ये काफ़ी प्राइस कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जैसे आप इसकी बात करें तो 450 रुपये पर केजी आता है। 1 केजी में आपको 40 किलो का बोरा मिल जाएगा, 50 से 60 बॉक्स आराम से पैक हो जाएंगे आपके। तो फिलहाल तो हम अभी जो आर्टिसंस होते हैं, जो लोकल स्टार्टअप्स होते हैं, उनके साथ पेड पायलट्स कर रहे हैं।
और अमृतसर में, दिल्ली में, गुड़गांव में, इवन यूपी में कुछ स्टार्टअप्स है जिनको हम हमारी पैकेजिंग ऑफर कर रहे हैं। तो ये आप लोग पूरा परफ्यूम में इस तरह से एक पूरा डिस्प्ले भी किए हुए हैं। जैसे मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो परफ्यूम की पैकेजिंग है, ये पहले स्टायरोफोम में पैक थी, तो इसको हमने रिप्लेस करके रिक्स फोम में पैक कर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये आपका टोटली एग्री वेस्ट और प्लांट बेस्ड मटेरियल से बना हुआ रिक्स फोम है। तो ये टोटली होम कंपोस्टेबल है, आपको इसमें किसी इंडस्ट्री में जाके देना भी नहीं पड़ेगा रिसाइकिल करने के लिए। आपके घर के आंगन में ये डिकम्पोज हो जाएगा। इवन आप इसको गाय को खाने के लिए डाल दो, वो गाय खा लेगी। अगर हम बात करें कि इसके तैयार करने की, तो आपकी कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और आप जैसे बता रहे हैं कि पराली का हम लोग उपयोग करते हैं, तो क्या आप लोगों के साथ फार्मर्स भी जुड़े हुए हैं जिनके साथ जुड़ के आप चीज़ों को कलेक्ट करते हो, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए पराली भी बल्क में चाहिए होती है। यस। जैसे मैं बात करूँ, अनमोबल गुड़गांव बेस्ड है। गुड़गांव में ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे हम ये दोनों चीज़ें बनाते हैं। अगर मैं एग्रीवेस्ट सोर्सिंग की बात करूँ तो एज ए स्टार्टअप अभी तक हम इतना स्केल पे नहीं कर रहे हैं, जो कि हम 100 टन 1 टन 2 टन पराली हमें चाहिए अभी के लिए। यस, ऑफ कोर्स इन फ्यूचर हमें काफ़ी सारी एग्रीवेस्ट चाहिए होगा, क्योंकि एग्रीवेस्ट एक अहम पार्ट है इस पैकेजिंग को बनाने के लिए। फिलहाल हम ये जो पराली है, जो लोकल फार्मर्स है, उनके फार्मर से ही डायरेक्ट, उनके फार्म से ही डायरेक्ट कलेक्ट कर लेते हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में लाते हैं, उसको सेग्रीगेट करके हमारी पैकेजिंग में यूज करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि इन सब चीज़ों से इन्वायरमेंट में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी, जो 99% जो प्लास्टिक पैकेजिंग बनती है वो किससे बनती होगी? वो बनती है फॉसिल फ्यूल से, पेट्रोकेमिकल से, जो हम अपने ज़मीनों से निकालते हैं, खनिजों से। तो ये मुझे लगता है टोटली नेचुरल रिसोर्स डिप्लेशन है। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जो कि ख़त्म होने वाले हैं, उनसे हम ऐसा प्रोडक्ट या फिर ऐसी पैकेजिंग बना रहे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगी, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करेगी। तो ये बनती है टोटली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, जैसे मक्का हो गया, एग्री वेस्ट हो गया। 0% नेचुरल रिसोर्स डिप्लेशन होता है इसमें। अगर मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करूँ तो ये जो हमारी पैकेजिंग है, प्लास्टिक पैकेजिंग के मुकाबले 7 गुना कम एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है बनाने में। अगर मैं इसके कार्बन इमिशन की बात करूं, जो कि हर प्रोडक्ट कार्बन इमिट करता है, तो हमारी पैकेजिंग 15 गुना कम कार्बन इमिशन करती है प्लास्टिक पैकेजिंग के मुकाबले। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारा पर्यावरण पे। दूसरी एक चीज़ और मैं कहूँगा, जो पराली जलाई दी जाती है, उससे जो एयर पोल्यूशन होता है वो भी हम कम कर रहे हैं उस पराली को हमारी पैकेजिंग में। अगर मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करूं कि इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है, जैसे इसका तो आप बताए, इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कितनी कॉस्ट लगभग पड़ती है? अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं, अभी के लिए इसका काफ़ी सारा प्रोसेस मैनुअल होता है। हम इसको ट्राई कर रहे हैं ऑटोमेट करने की, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने की, जो कि हम इसको बल्क में बनाएंगे तो इसकी कॉस्ट भी कम हो। बट अभी के लिए ये जो हमारा रिक्स फोम है, ये जो आप शीट मेरे हाथों में देख रहे हो, इसकी प्राइस स्टायरोफोम के मुकाबले, अगर मैं बात करूँ, आपको इस प्रोडक्ट को पैक करना है, अगर थर्माकोल से आपको 3 रुपीज़ की कॉस्टिंग आ रही है, तो आपको इसे 4.5 रुपये की कॉस्टिंग आएगी। तो फिलहाल ये आप इससे 30 गुना या फिर 30% मैं बोलूँगा कि स्टायरोफोम उससे थोड़ा महंगा है। बट किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको पैक करना है, किसी भी ब्रांड्स को अगर उन्हें प्लास्टिक फ्री होना है, तो डेफिनेटली ये भी एक ऑप्शन है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और जो लग्जरियस इको कॉन्शियस ब्रांड्स होते हैं, जो फिलहाल के लिए ये पैकेजिंग अफोर्ड कर सकते हैं, वो डेफिनेटली इसको अफोर्ड कर सकते हैं। या फिर जो फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी सारे होते हैं, जो कांच के ग्लास, कांच के आइटम प्रेजर करते हैं, तो उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। डेफिनेटली ये जो आपके कॉस्मेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, क्रॉकरीज होगी, फ्रेजाइल आइटम्स हो गए, इसमें आप डेफिनेटली इसका यूज़ कर सकते हैं। क्या फ्यूचर में इसका आप लोग, जैसे अब आप लोग तो मार्केटिंग में उतरे हुए हैं, मार्केट में हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो आप अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो क्या फ्यूचर में आप लोग देखते हैं कि हम लोग पूरी तरह से जो बबल्स आता है उसको रिप्लेस कर देंगे? खास कर से मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ होती है प्राइस की, प्राइस को लेकर भी आप लोग वो अचीव कर लेंगे, जितना उसका कॉस्ट पड़ता है लगभग उतना आप आ जाएंगे, या हो सकता है कि आप लोग उससे कम में भी आ जाएं? डेफिनेटली, जैसे हम सबको पता है कि भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। हम मतलब एट द एंड लोगों को, मैं ऐसे बोलूँगा नहीं, बट लोग सोचते हैं पैसों के बारे में कि हमारा क्या फ़ायदा है।
तो हमारा गोल यही है कि हम प्लास्टिक के मुकाबले या फिर प्लास्टिक से कम दाम में इस पैकेजिंग को प्रोवाइड कर सके, जो कि हमारी एक पैकेजिंग तो प्लास्टिक के दाम के बराबर ही आती है। और ये जब हम इस रुबिक्स फोम को आने वाले समय में बल्क में बनाएंगे, इसमें और R&D होगी, तो ये डेफिनेटली प्लास्टिक के दाम में ही बिकेगा और ये डेफिनेटली जो अपने स्टायरोफोम और प्लास्टिक पैकेजिंग है उसको रिप्लेस करके रहेगा। जी, तो ये हमारे साथ आदेश जी थे जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया है पराली मैनेजमेंट को लेकर। साथ ही साथ इन्होंने बताया डिकम्पोज करके किस तरह से कौन से प्रोडक्ट ये बना रहे हैं, और हमने देखा भी कि कितनी अच्छी इन्होंने पैकिंग पूरा परफ्यूम की हो या फिर जो भी कॉस्मेटिक्स आते हैं उनकी हो या फिर पैकिंग की हो, तो इन्होंने अच्छे से डिज़ाइन करके उसको ये अलग अलग जो ब्रांड्स हैं उनको ये लोग प्रपोजल भी देते हैं कि आप अब जो थर्माकोल होता है, बबल्स कार्ड होते हैं, उनकी जगह में आप इनको यूज करिए, जो डिकम्पोज होगा और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा। और क्योंकि आप जब जलाएंगे नहीं, डिकम्पोज करेंगे, जाहिर सी बात है वायु प्रदूषण नहीं होगा। तो ये हम लोगों के साथ आदेश जी थे, अनबबल कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं और लगातार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल पैकेजिंग के लिए मुहिम चला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एग्जीबिशंस अटेंड कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े किसान साथियों को, दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।